पंजाब इस वक्त बदतरीन सैलाब से लड़ रहा है। चनाब दरिया में 10 लाख क्यूसेक पानी का रेला बह रहा है। इस वक्त रावी और सतलज में भी 2 लाख क्यूसेक पानी गुजर रहा है। गांव, खेत और घर तबाह हो चुके हैं इस सैलाब की वजह से। कुछ लोग कहते हैं कि अगर कालाबाग डैम होता तो पंजाब बच जाता, लेकिन ये बात इतनी आसान नहीं है। माहरीन कहते हैं कि कालाबाग डैम से ये सैलाब नहीं रुक पाता। चनाब के मुरल्ला बैराज से कालाबाग डैम तक 275 किलोमीटर का फासला है। इतना बड़ा भाव कंट्रोल करना नामुमकिन है। चनाब, रावी और सतलज पर बड़े डैम बनाने की जगहें भी मौजूद नहीं है। वहाँ चोलिस्तान मनसूबे में चनाब पर 3 छोटे डैमों की बात की गई थी, लेकिन 10 लाख क्यूसेक पानी के सामने ये छोटे डैम क्या कर सकते थे। माजी में भी चनाब में बड़े सैलाब आए। 2014 में 9 लाख क्यूसेक के भाव ने तबाही मचा दी थी वहां। उस बार कादराबाद बैराज को बचाने के लिए उसे कट लगाया गया था। डैम बनाना कोई जादुई हल नहीं है। बड़े सैलाब डैमों को भी नाकाम कर देते हैं। डैम पानी को आहिस्ता आहिस्ता जमा करने के लिए होते हैं। अचानक आने वाले बड़े रेलों को रोकना उनकी बस की बात नहीं है। ये डैमों से नहीं हल हो पाएंगे ऐसे सैलाब। ये सैलाब तकरीबन 38 साल बाद आया है। इस दौरान दरियाओं के खुश्क हिस्सों में लोगों ने घर बना लिए, खेती बाड़ी शुरू कर दी वहां, और देहात बस के हैं। जब दरिया अपने रास्ते से गुजर रहा है जहां आबादियां बनाई गई हैं इस वक्त, तो ये जाहिर सी बात है वहां नुकसान तो होगा। हालिया बारिशों में सियालकोट में एक दिन में 350 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। ये बारिश सैलाब बन गई है। वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ ने भी यही बताया है कि नदियों और नालों में रुकावटों ने तबाही को मजीद बढ़ावा दिया है। ये हकीकत है। लोगों ने नदियों के रास्तों में घर बना लिए हैं। गैर कानूनी तामीरात ने नुकसान को दुगना कर दिया है। अगर ये रुकावटें ना होती तो शायद इतना नुकसान ना होता। दोस्तों, पंजाब में अब पानी कम हो रहा है, ये अच्छी बात है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। ये पानी अब सिंध की तरफ जा रहा है। माहरीन कहते हैं कि सितंबर के पहले हफ्ते में 6 से 7 लाख क्यूसेक पानी सिंध पहुंचेगा। अगर सिंधु दरिया या कोहे सलेमान से कहीं से मजीद पानी आ गया तो हालात और ख़राब हो सकते हैं सिंध के लिए। सिंध के लोगों को अभी से ही तैयारी करनी चाहिए। इमदादी कैंप बनाएं, खाने पीने का बंदोबस्त इस वक्त ही करें, लोगों को महफूज जगहों पर मुंतकिल करने का इंतज़ाम करें। अगर तैयारी ना की तो सिंध में भी वही तबाही होगी जो पंजाब में हुई है इस वक्त, अल्लाह ना करे। लोग डैम बनाने की बातें करते हैं, लेकिन डैम ही सब कुछ नहीं है। डैम बनाने में अरबों रुपए लगते हैं और सालों का वक्त भी दरकार होता है, और फिर भी बड़े सैलाब उन्हें नाकाम कर सकते हैं। असल मसला हमारी गलतियां हैं। हमने नदियों के रास्तों पर घर बना लिए हैं, नालों को बंद कर दिया है, शहरों की मनसूबाबंदी हमने नहीं की, बरसाती नालों में किचरा भर दिया है। इस वक्त जब बारिश आती है तो पानी वहां से निकल ही नहीं पाता। छोटी बारिश भी सैलाब बन जाती है। सैलाब से बचने के लिए हमें अपनी सोच को बदलना होगा। इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है। सबसे पहले नदियों और नालों से तजावजात हटानी पड़ेगी। गैर कानूनी तमीरात को रोकना पड़ेगा। शहरों में पानी निकालने के लिए बेहतर निज़ाम बनाने पड़ेंगे। बरसाती नालों को साफ करना पड़ेगा। लोगों को बताएं कि दरिया के करीब घर बनाना खतरनाक है। अगर ये सब न किया तो हर साल सैलाब आएगा, हर साल, और नुकसान मजीद ऐसे ही बढ़ता जाएगा। हुकूमत को भी अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। सैलाब से बचाव के लिए मंसूबे बनाएं, लोगों को महफूज जगहों पर मुंतकिल करने का बंदोबस्त पहले से ही कर लें, इमरजेंसी टीमें तैयार रखें, खाने पीने और अद्वियात का इंतजाम पहले से ही करना पड़ता है। लोगों को सैलाब से पहले ही खबरदार करने का निज़ाम बनाएं, मौसम की पेशगोई पर अमल करना पड़ेगा। अगर ये सब किया तो नुकसान कम हो सकता है, वरना वैसे ही हालात बद से बदतर होते जाएंगे। सैलाब को रोकना आसान नहीं है इतना जितना हम समझा जाता है। डैम बनाना एक हल तो हो सकता है, लेकिन ये वाहिद हल नहीं है। हमें अपनी गलतियों को सुधारना पड़ेगा, नदियों को आज़ाद करना होगा, शहरों को बेहतर बनाना पड़ेगा, वरना हर बारिश हमारे लिए आज़ाब बनेगी।
لوگوں کی جانیں جاتی رہیں گی، گھر تباہ ہوتے رہیں گے، فصلیں تباہ ہوتی رہیں گی۔ اب وقت ہے کہ ہم سیکھیں، اپنی غلطیوں سے سبق لیں اور آنے والے سیلابوں سے بچنے کے لیے پہلے سے ہی تیاریاں کر لیں۔ اگر ہم نے اب نہ سوچا تو اگلا سیلاب اور بھی خطرناک ہوگا، تو ہمیں اس وقت اس چیزوں کو ذہن میں رکھ کے ہی اپنی تیاری آج سے ہی کرنی پڑے گی۔ اس وقت کے لیے یہی، ملتے ہیں کسی دوسری ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔